नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हो। और आज की वीडियो ना आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, कह सकते हैं कि ये जन्माष्टमी स्पेशल है। तो जी हाँ, हमारे सबके प्रिय ठाकुर जी को हम घर लाना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास ना लड्डू गोपाल जी की एक सेवा हो। तो कितनी बड़ी लड्डू गोपाल जी घर पर लाना है, कौन से साइज़ का कितना बड़ा होता है, साइज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास ठाकुर जी है लेकिन हमें उनका साइज़ ही नहीं पता। तो कभी ऑनलाइन में या कहीं दुकान गए हैं, कहीं बाजार गए हैं, तो सामान लाना है, कपड़े लाने हैं, तो किस साइज़ के हिसाब से लेंगे। क्योंकि कभी भी हमें जो ठाकुर जी को श्रृंगार करना होता है तो उनका कपड़े का एक नाप होता है। अब जब भी दुकान में जाओ ना तो आपको एक नाप बताना पड़ता है कि आपको ये साइज़ चाहिए, ऐसा साइज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो आज हम देख लेंगे कि ठाकुर जी के जो घर पर रखते हैं, 1 से लेकर 10 नंबर तक घर पर रखा जाता है, पूजा किया जाता है। इससे बड़े साइज़ आजकल लोग रखते हैं, लेकिन इतने बड़े साइज़ का जो ठाकुर जी होते हैं उनका अलग साइज़ होता है। उनके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ 1 नंबर से लेकर जो 10 नंबर का ठाकुर जी होते हैं उनके साइज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपके घर में ऑलरेडी अगर ठाकुर जी है और आपको उनकी साइज़ के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे पता करेंगे। तो ऐसे जैसे लड्डू गोपाल जी है मान लो, ठीक है। तो ये लड्डू गोपाल जी को आप किसी मतलब ऐसी जगह पे रखें जो एकदम से मतलब गद्दा टाइप का ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। तो अब जो हाथ इनका नीचे है, ये जो लड्डू वाली हाथ है, यहाँ से लेकर ये जो यहाँ पे एकदम से टॉप पार्ट जो है, यहाँ तक आपको स्केल मतलब स्टील का अगर स्केल मिल जाएगा तो बेस्ट है। स्टील का के स्केल से इस तरह से आपको नाप लेनी है, ठीक है। तो ये जैसे ये जो नाप आ रहा है अराउंड 4 इंच के आसपास आ रहा है, थोड़ी सी कम है 4 इंच से। तो ये इस तरह से ठाकुर जी का मतलब नाप लेने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। तो आप अपने ठाकुर जी को इस तरह से कहीं पे रखिए एक आसन बिछाकर, और फिर नीचे से स्केल को पकड़िए और बिल्कुल टॉप जो सिर का जो शिखा है यहाँ तक आप नाप लीजिए और नाप को नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको जो बता रही हूँ आगे चल के उस नाप को देख लीजिए कि उस नाप के हिसाब से कितने नंबर के आपके ठाकुर जी हो सकते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहती हूँ कि जब ठाकुर जी का जो विग्रह है, 2 टाइप के, 3 टाइप के, बहुत टाइप के होते हैं। एक एकदम हल्की वाली होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिसमें ये प्रॉब्लम देखा गया है कि वो टूट जाती है, उसके हाथ टूट जाते हैं या शिखा टूट जाती है, बहुत ही हल्की टाइप का होता है। इनफैक्ट आपको वो देखने से भी पता चलेगा कि ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, इसमें लुक वाइज उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत कम पैसे में ये मिल जाती है। तो अगर आप ठाकुर जी लेके आ रहे हैं तो इस तरह का ठाकुर जी मत लाइएगा, क्योंकि ऐसे जो ठाकुर जी होते हैं ना, ये थोड़े दिन सेवा के बाद टूट जाता है, तो ये बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि और इसके अलावा ये तो एक कैटेगरी हो गया जिसको मैं बिल्कुल मना कर रही हूँ आप लोगों को लेने के लिए। और दूसरा ये होता है, एक होता है ठाकुर जी आपका पीतल का, और एक कहते हैं अष्टधातु। अब अष्टधातु जो होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी पीतल होते हैं, और इसमें जो है ना इसका वजन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक रेंज होता है, जैसे 2.25 से लेकर 2.5 तक आपका एक नंबर दिया गया है, 3 नंबर का होगा, इस तरह से ना एक नंबर दिया जाता है। इस नंबर का डिटेल्स में बात करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो वो जो रेंज होती है, तो क्या होता है, जो पीतल के, जैसे ये वाला ठाकुर जी है पीतल के बना हुआ है, ठीक है। तो इनकी हाइट थोड़ी सी छोटी होगी, जबकि आप अगर ये भी 4 नंबर के हैं, और अगर आप 4 नंबर का ही आप लेने जाएंगे अष्टधातु का, तो अष्टधातु का थोड़ा चेहरा इससे भारी होगा, वजन इससे ज़्यादा होगा, और हाइट में भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो दोनों 4 नंबर के हैं, लेकिन हाइट में थोड़ी सी फर्क होगा, थोड़ा सा वो चेहरे में हैवी होती है, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इससे थोड़ी बड़ी होगी तो 5 नंबर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब 0.25 या 0.5 का डिफरेंस जो आ रहा है उससे आपको मैच करके देख लेना है कि आपके ठाकुर जी कौन से रेंज में आ रहा है। अगर जैसे 4 नंबर से थोड़ी बड़ी आ रही है लेकिन 5 नंबर से छोटा ही है, तो इसका मतलब आपके ठाकुर जी 4 नंबर का ही है, ठीक है। आशा करती हूँ आज का जो है ना क्लियर कर दिया मैंने चीज़ें। अब मैं आप लोगों को नाप बता देती हूँ कि कैसे आप लोग नापेंगे और क्या क्या नाप का मतलब क्या क्या नाप से कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने अपने ठाकुर जी को ले लिया है। अब आपको एक स्टील का स्केल लेनी है, इसी तरह से ना नीचे आप रख दीजिए स्केल को, और शिखा तक आपको नापना है यहाँ पे, ठीक है। शिखा तक नापने के लिए आप कोई माचिस की कांडी वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ, तो अगर पेन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लगभग 4 इंच के आसपास जो है ना ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर शिखा के ऊपर मैं इस तरह से रखती हूँ तो ये बिल्कुल 4 इंच तक जा रहा है। तो इसका मतलब है ये इनकी जो हाइट है ये 4 इंच के है। तो 4 इंच के जो हाइट होते हैं ये लगभग आपका 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के पास जाते हैं।
तो अब मैं आपको साइज़ चार्ट बता रही हूँ। इसी तरह से नाप के जब आपका 2.25 इंच के आसपास आएगा तो ये हो जाएगा आपका 0 नंबर के कान्हा जी। 2.75 के पास जब आएगा तब 1 नंबर के कान्हा जी। 2 नंबर के कान्हा जी की हाइट होगा 3.25 इंच। 3 नंबर के कान्हा जी की हाइट होगा 3.25 इंच। 4 नंबर के कान्हा जी की हाइट होगा 4.25 इंच। 5 नंबर का 4.45 इंच। 6 नंबर का 5.25 इंच। 7 नंबर का 6 इंच। 8 नंबर का 6.75 इंच। 9 नंबर का 8.25 इंच और 10 नंबर का 9.50 इंच। तो ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाले कान्हा जी हमारे 4 नंबर के हैं और ये वाले कान्हा जी हमारा 3 नंबर के हैं। तो देखिए हाइट में काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आपको मैं सीधा सीधा ऐसे बैठा के दिखाती हूँ तो आप दोनों को इस तरह से बैठ के भी देख के पता कर सकते हैं कि 4 नंबर और 3 नंबर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जब इस साइड से देखने में बिल्कुल सेम ही लग रहा था। तो 3 नंबर का हाइट अराउंड 3 इंच के आसपास है, आप देख सकते हैं। जबकि 4 नंबर की कान्हा जी के जब हम हाइट का नापते हैं तो ये 4 नंबर के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 नंबर के आसपास आ गया है। तो ये जो है ना, इसी तरह से कान्हा जी का नाप लेना पड़ता है और इसी तरह से आप जब बाज़ार में जाएंगे, कुछ भी आपको लेनी होगी, कुछ भी आपको लेना होगा ना, तो आप अपने कान्हा जी का साइज़ बताइए कि मुझे 3 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस दिखाइए, पोशाक दिखाइए, 4 नंबर के लिए पोशाक दिखाइए, तो फिर आपको उस हिसाब से पोशाक मिल जाएगा। जैसे 3 नंबर के लिए पोशाक ये इस तरह का जो पोशाक है, ये 3 नंबर के लिए पोशाक है। 4 नंबर के लिए पोशाक इससे थोड़ी बड़ी है। तो 6 इंच का जो है ना, ये जो घेरा होता है 3 नंबर के लिए 6 इंच का आता है, जबकि 4 नंबर के लिए 8 इंच का आता है। तो इस तरह से लगभग जो है ना आपको ड्रेसेस वगैरह खरीदने में इजी हो जाएगा। आई होप आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।